Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. So today we'll be giving you the question from Art and Culture section. As you know that we are providing 90 days free evaluation and we are already on the verge of completing this series. So please send us your answers in the Telegram group Answer Writing by Prudent IAS for free evaluation. What else can be done through this group is I'll be discussing the question, giving you the demand and approach. You can write the answers, and if you don't want to write the answer, you want to write it later because you are in the mid of a preparation of some other topic, then we will also provide the model answer on this question by the end of the day. So you can access that, you can access evaluated copies and many other multiple benefits. Now quickly let me just jump to the question for the day. Of course it is from the Art and Culture section as mentioned. How do fairs and festivals in India represent the country's intangible cultural heritage and local diversity? A very interesting question. अब इसमें पहले तो कुछ टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. Intangible cultural heritage क्या होता है? ऐसी चीजें जो लिविंग ट्रेडिशन है, यानी कि ओरली पास की जाती हैं. अब कोई हिस्ट्री हो गई, किसी ने दादी परदादी ने सुनाते गए जनरेशन से पास होती गई, राइट. इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन स्पेसिफिक नहीं है, बट ये ओरली कम्युनिकेट हुई है. कोई डांस फॉर्म के थ्रू, अक्सर स्टोरी टेलिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा आर्ट एंड कल्चर में मैनी डांस फॉर्म्स पोर्ट्रे स्टोरी टेलिंग्स. अब लोकल डाइवर्सिटी में क्या क्या हो जाएगा, देखिए बहुत सारे टाइप्स होते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के. कुछ रिलीजियस हो गए, रिचुअल बेस्ड हो गए, कुछ ट्राइबल हो गए, सीजनल हो गए, अग्रेरियन हो गया एक्सेट्रा. तो ये एक डाइवर्सिटी पे भी पॉइंट आ गया. और पहले ट्रेडिशन. अब हमें अपने आंसर में क्या शोकेस करना है, ये चीज कि जो ये फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं ये मियर सेलिब्रेशंस नहीं है, बल्कि ये इंडिया की डाइवर्सिटी को अलाइव रखते हैं. जस्ट टूरिस्ट के लिए नहीं, ठीक है, कि वो आके विजिट करे, बल्कि ट्रेडिशन के लिए. तो द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज फेयर्स एंड फेस्टिवल्स फ्रॉम द इंडियन ट्रेडिशन पर्सपेक्टिव. नाउ द डिमांड मैंने अभी बता दिया, ठीक है, किस तरह से शोकेस करना है हमें. हाउ दे आर कीपिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, दैट इज द लिविंग ट्रेडिशन अलाइव, एंड वी विल राइट द आंसर अक्रॉस द लोकल डाइवर्सिटी, मतलब रीजनल, रिचुअल एक्सेट्रा, सीजनल बेसिस के अकॉर्डिंग. अप्रोच, वंस आई टेल यू द अप्रोच, द स्ट्रक्चर विल बी क्लियर. ऑफ कोर्स इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, बेसिक स्ट्रक्चर. दिस कैन नॉट बी स्किप्ड फॉर एनी GS पेपर. In introduction, you can write that how they preserve the oral history, ritual, tradition across the ethnic, linguistic, cultural diversity. That is a local diversity. तो basic आपने एक significance या फिर fairs and festivals को link कर दिया with the demand. Coming to the body of answer, इसमें क्या क्या आप लिख सकते हैं. एक major heading देने के बाद में सब headings क्या क्या जा सकती हैं. Religious and ritual diversity के बारे में. As mentioned, tribal. अब रिलीजियस एंड रिचुअल में क्या क्या आएगा, हर पॉइंट को सब्सटैंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे. एग्जांपल्स क्या क्या है इसमें. कुंभ मेला, ठीक है, एक रिलीजियस एस्पेक्ट जो हो जाता है. जगन्नाथ यात्रा, जो रथ यात्रा है, ठीक है. इवन द मुहर्रम प्रोसेशंस. अब जस्ट एग्जाम्पल नहीं लिख देना, इसको लिंक करना है विद द डिमांड. हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट. जो जगन्नाथ रथ यात्रा है स्पेसिफिकली ये क्या बताती है, इट रिफ्लेक्ट्स द जगन्नाथ कल्ट, ठीक है, वुड क्राफ्ट के बारे में. बिकॉज जो रथ बना है उसमें प्योर वुड का जो होता है, तो वुड क्राफ्ट के बारे में पता चलता है. पब्लिक परफॉर्मेंसेज होती है एक्सेट्रा. सो हर एक एग्जाम्पल को आपको डिमांड से लिंक करते हुए लिख देना है. इन द ट्राइबल, वेरी फेमस द हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड. अब ट्राइबल डांस के बारे में पता चलता है ना. MP में होता है भगौरिया मेला, ठीक है. इसमें क्या पता चलता है, भील कोर्टशिप के बारे में, बहुत सारे अदर रिचुअल्स एज वेल. तो ये सब लिंक करना होगा, एग्जाम्पल्स एंड लिंक विद द डिमांड, कि किस तरह से ये लोकल डाइवर्सिटी इन इंडियन ट्रेडिशन, दैट इज द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, द लिविंग ट्रेडिशन को प्रिजर्व कर रहे हैं. नेक्स्ट क्राफ्ट के बारे में, क्राफ्ट, म्यूजिक एक्सेट्रा. इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है. सूरज कुंड, अगेन अ वेरी फेमस मेला. देन द डेजर्ट फेयर ऑफ जैसलमेर. अब डेजर्ट फेयर में क्या पता चलेगा, वहाँ का पपेट डांस, लोकल जितनी भी चीज़ें हैं वो उसमें रिफ्लेक्ट करी जाती हैं. सूरज कुंड तो एक बहुत ही नेशनल प्लेटफॉर्म हो जाता है जहाँ पे हैंडलूम एक्सेट्रा क्राफ्ट शोकेस की जाती है, राइट. नेक्स्ट कैन बी सीजनल, अग्रेरियन. इसमें क्या लिख सकते हैं, ओनम, बिहू, लोहड़ी, मकर संक्रांत, जो हार्वेस्ट साइकिल के बारे में, कम्युनिटी बॉन्डिंग एक्सेट्रा के बारे में. तो
just the structure I'm guiding. You can add the points, you can add examples, that's totally up to you. But इस तरह से आपको लिखना है कि example ही लिख के नहीं छोड़ देना, उसको demand से link भी करना है. Conclusion, since is a short answer, very simple conclusion. बस इसकी significance बता देनी है कि how the fairs and festivals are still passing down the cultural traditional knowledge, right? They are preserving the intangible cultural heritage that can be written as a living tradition. It is preserved and it showcases the variety or the diversity through arts, performance, food, faith, etc. These terms can be written and a very concise conclusion can be framed for this particular answer. So I hope the demand and approach is clear. Now what you can do is just start writing the answers. We'll be sending the model answer by the end of the day. That's it. We'll be coming up with another interesting question tomorrow. Thanks for watching.